नमस्कार। आज इस वीडियो में आप जानेंगे घर बैठे आप कैसे ज़मीन का रसीद कटा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से आप कैसे अपना भू लगान जमा कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास भी ये ज़मीन है, जिनके पास भी ज़मीन है, मैक्सिमम कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास ज़मीन नहीं हो, शायद ही कोई ऐसा होंगे, बहुत कम है भूमिहीन, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है क्योंकि अब भू लगान सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। ऑफलाइन की अगर कहीं बात है तो वो गलत है और हो सकता है वो आपके साथ धोखा हो जाए। तो इस वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो छोटा होगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर अभी तक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। हम लोग लैंड रेंट रिसिप्ट ये जानते हैं और एक जानते हैं लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट LPC, यानी दो चीज एक रैयत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैयत हैं तो आपके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक लैंड रेंट रिसिप्ट, दूसरा है LPC। यानी आपको KCC लेना हो, किसी तरह के स्कीम्स में भाग लेना हो तो आपके लिए LPC और लैंड रिसिप्ट दोनों होना चाहिए। ये दोनों प्रक्रिया पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, ये दोनों प्रक्रिया पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। अब ये प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। पूर्णतः कहने का मतलब सिर्फ ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन है। ऑफलाइन जो प्रक्रिया थी उसको बंद कर दिया गया है। यानी आपको अपना जमीन का रसीद लेना हो और अद्यतन कराना हो तो आपको ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। ऑनलाइन रसीद किनका होगा? जिनका म्यूटेशन हो चुका है, जिनका म्यूटेशन हो चुका है उनका ऑनलाइन रसीद होगा। और कहीं भी अगर आपको कोई ऑफलाइन रसीद के लिए बोले तो आप उस फ्रेम में मत फंसना, क्योंकि ऑफलाइन रसीद पूर्णतः बंद कर दिया गया है। तो हम अभी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप ऑनलाइन प्रक्रिया से लगान का भुगतान करेंगे और अपना रसीद प्राप्त करेंगे। आपको क्या करना है? बिहार भूमि .बिहार.gov.in पे जाके लॉगिन करना है। यानी इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जिस भी जमाबंदी का अपना डिस्ट्रिक्ट, इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको भू लगान पे क्लिक करना है। भू लगान पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, अंचल, पंचायत, मौजा ये आ जाएगा। उसके बाद आप कई चीज़ से खोज सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा रहेगा खाता से खोजिए, खेसरा से खोजिए या जमाबंदी से खोजिए, ज़्यादा बेहतर यही रहेगा। खोजने के लिए आप रैयत के नाम से भी खोज सकते हैं, लेकिन आपको जब अच्छा ये रहेगा कि आप इस विवरण को खाता और खेसरा से इसमें ये करिए, जमाबंदी से करिए। उसके बाद क्या है, आगे जब इसको प्रोसीड करेंगे तो लगान राशि का भुगतान आ जाएगा। लगान राशि का आप भुगतान करेंगे। भुगतान करने के लिए आपको दो मेथड है। एक है ई-पेमेंट, जिससे आप UPI से कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यानी UPI से भी कर सकते हैं। दूसरा है चालान से कर सकते हैं, बैंक चालान से। अब इसका ज़माना नहीं रहा, अब UPI से आप करिए, आसानी से हो जाता है। UPI से आप, हर आदमी के पास UPI है, हर व्यक्ति आपको ये फ़ोन पे हो या गूगल पे हो या कोई भी हो, जो भी UPI है सब यूज़ कर रहा है और आसानी से आप करेंगे। आप बैंक के थ्रू जाइएगा तो फिर चालान निकालिए, चालान लेके बैंक में जाइए, उतना आप लफड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको चाहिए अब तुरंत, आप 5 मिनट खड़ा होइएगा, ये काम आपका हो जाएगा। बैंक चालान की प्राप्त होगी। बैंक चालान का UPI जैसे ही करेंगे माध्यम से आपका भू लगान हो जाएगा
और लगान होते ही आपको रसीद की प्राप्ति हो जाएगी उस एट ए टाइम। ये प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी CSC नज़दीकी CSC सेंटर पर चले जाइए, किसी नज़दीकी CSC सेंटर पर चले जाइए, कोई ऑनलाइन की दुकान पे ऑनलाइन जो करता है इसके यहाँ चले जाइए, किसी वसुधा केंद्र में चले जाइए, ये सारा करके आपको दे देगा। इसमें बहुत मुश्किल से 5 से 10 मिनट समय लगता है। मुश्किल से आप सारा डिटेल लेके जाएंगे, अपना मोबाइल भी लेके जाएंगे तो मुश्किल से आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और आपका ये काम हो जाएगा। तो ये इस काम के लिए आपको किसी बिचौलिए के पीछे नहीं पड़ना है, किसी थर्ड पार्टी के पीछे आपको नहीं पड़ना है। जब आप थर्ड पार्टी के पीछे पड़ते हैं तो दिक्कत यही आ जाता है कि वो आपका मिसयूज कर लेता है, क्या समझे। तो आपको थर्ड पार्टी नहीं पढ़ना है, याद रखना है लैंड रिसिप्ट सिर्फ ऑनलाइन है। तरीका यही है, biharbhumi.bihargov.in पे जाइए, भू लगान पे जाइए, वहाँ से सारा चीज़ प्रोसीड करिए, UPI से पेमेंट कटा लीजिए, आपको मिल जाएगा। और कितना कटना है वो आपको जनरेट होगा, ऐसा नहीं कुछ भी, जितना कटना होगा वो वहाँ पे दिखेगा कि आपके इस वित्तीय वर्ष में इतना रुपया, 1 एकड़ के लिए इस वित्तीय वर्ष में इतना रुपया, इस वित्तीय वर्ष में इतना रुपया। अगर लंबा है तो वो सब जोड़ के मिले, वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल अब नहीं है, अब आसान हो गया। तो भू लगान आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने अगल बगल के CSC सेंटर में जाके कर सकते हैं। तो आसान प्रक्रिया है, आप ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भू लगान करिए, मतलब पेंडिंग मत रखिए। क्योंकि हाँ, जब आप भू लगान जब आप कर लेंगे तो आपका लैंड रिसिप्ट हो गया, उसी आधार पर आप LPC के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑटोमेटिक अप्लाई होगा, ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपको इसी लैंड रिसिप्ट पर और आपको LPC निर्गत हो जाएगा। तो दोनों काम हो गया। तो इसलिए पेंडिंग मत रखिए और आसानी से प्रोसेस करिए, बहुत आसान प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।